कोरोना वायरस के खिलाफ किए जा रहे वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स का पता लगाने के लिए एक सरकारी पैनल स्टडी कर रहा है। गौरतलब है कि इस पैनल ने टीकाकरण के बाद एक शख्स की मौत की पुष्टि की है। एएफआई समिति की रिपोर्ट के मुताबिक 8 मार्च 2021 एनाफिलेक्सिस के कारण एक 68 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग को वैक्सीनेशन के बाद काफी गंभीर एलर्जी हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। एआईएफआई अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा ने कहा है कि वैक्सीनेशन के बाद यह पहली मौत है जो हमने देखी है जिसमें जांच के बाद मौत का कारण टीकाकरण के बाद एनाफिलेक्सिस पाया गया है। महाराष्ट्र का रुख करते हैं। एंटीलिया विस्फोटक और मनसुख हिरेन हत्या मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले, एनआई सूत्रों के मुताबिक एंटीलिया जिलेटिन केस के बाद हुई मनसुख की हत्या से जुड़े संतोष शेलार और आनंद यादव नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां दोनों को 21 जून तक एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया। पकड़े गए आरोपी का नाम संतोष शेलार और आनंद यादव है। संतोष शेलार और आनंद यादव को 21 जून तक एनआईए कस्टडी में भेज दिया गया। आनंद को महाराष्ट्र के लातूर जिले से गिरफ्तार किया गया था। आनंद की भूमिका जिलेटिन मामले में बताई जा रही है। नई दिल्ली का रुख करते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी गई। याचिकाकर्ता इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के वकील आपको बताते चले कपिल सिब्बल ने आज सुप्रीम कोर्ट से केंद्र के हलफनामे पर जवाब देने के लिए समय की मांग की। इसे कोर्ट ने मान लिया है। केंद्र ने कहा है इस प्रक्रिया को सीए से जोड़ना बेहद गलत होगा। नागरिकता के आवेदन साल 1955 के कानून के आधार पर लिए जा रहे हैं। केंद्र की तरफ से नागरिकता आवेदन पर विचार की शक्ति जिला कलेक्टरों को देने को याचिकाकर्ता मुस्लिम लीग ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 यानी कि सीए लागू करने की कोशिश बताया है। 2019 में सीए के मसले पर पहली याचिका दाखिल करने वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लीग की याचिका में कहा गया है कि नए कानून के तहत नियम नहीं बने हैं, लेकिन नागरिकता आवेदन पर विचार किया जा रहा या गैर कानूनी है, कोर्ट इस पर रोक लगाए। तो बिटकॉइन की कीमत मंगलवार को $40,000 से ऊपर पहुंच गई। विश्लेषकों के मुताबिक 2 सप्ताह से ज्यादा समय से ये उच्च स्तर पर चल रही है और ये टेस्ला के मुख्य कार्यकारी एलोन मस्क के ट्वीट से हुआ है। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले coinmarketcap.ec इंडेक्स पर जून को दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी 3.28% से बढ़कर $40,285.66 हो गई है। वहीं टेस्ला के सीईओ ने रविवार को संकेत दिया था कि उनकी भविष्य में क्रिप्टो करेंसी लेन देन को फिर से शुरू करने जा रही है। विश्लेषक ने बताया है कि बाजार की सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोस्ट्रेटरी ने बिटकॉइन खरीदने के लिए $500 बिलियन का समर्थन किया था। हाल ही में बिटकॉइन का मार्केट कैप जो है डॉलर के मुताबिक 754 बिलियन कि कुल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप के 45% से ज्यादा तक बढ़ गया। वहीं बिटकॉइन पेयर ईथर, टीथर, बीनेंस कॉइन भी मंगलवार को बढ़ गए, जबकि अप्रैल के बीच से बिटकॉइन में लगभग 30% की गिरावट दर्ज की गई। ऐसा चीन के फैसले के बाद हुआ, जब चीन ने कहा कि बैंकों और भुगतान फर्मों को ग्राहकों को मई में क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कोई भी सेवा देने की अनुमति नहीं।